बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन जीवन की एक गलत दिशा ने उसे हिंसक बना दिया। वह राहगीरों को रोकता, उन्हें मार डालता और उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता था। इन उंगलियों की माला वह अपने गले में पहनता था, जिससे उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। उसका आतंक इस कदर फैल गया था कि लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। गांव शहरों में उसका नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। पुलिस, राजा और सैनिक भी उसे पकड़ने से डरते थे। अंगुलीमाल को लगता था कि वह अपराजेय है और उसकी हिंसा ही उसकी शक्ति है। एक दिन वह अपने अगले शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसी समय भगवान बुद्ध उस ओर से आ रहे थे। उन्हें देखकर अंगुलीमाल की आंखों में वही पुरानी क्रूरता चमकने लगी। उसने सोचा, यह कोई सन्यासी लग रहा है, लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। और वह बुद्ध की ओर दौड़ा। पर कुछ चमत्कारी हुआ। अंगुलीमाल ने जितनी तेज दौड़ लगाई, उतना ही बुद्ध स्थिर दिखे। वह उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, तू खड़ा है, फिर भी मैं तुझ तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। तू रुक क्यों नहीं रहा? बुद्ध शांत भाव से बोले, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, अब तू कब रुकेगा? ये साधारण से लगने वाले शब्द अंगुलीमाल के दिल को अंदर तक छू गए। उसे पहली बार किसी ने डराकर नहीं, प्रेम से बात की थी। उस क्षण उसे यह एहसास हुआ कि उसकी हिंसा उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी है। उसके अंदर आत्ममंथन शुरू हो गया। उसे अपने पाप याद आने लगे। कितनों के जीवन उसने छीन लिए थे, कितनों की आंखों के आंसू वह जिम्मेदार था। वह वहीं बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, मैं पापी हूं, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पश्चाताप ही पहला कदम है बदलाव का। यदि तू सच में बदलना चाहता है तो मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। अंगुलीमाल ने वहीं अपने हथियार फेंक दिए और अपना पुराना जीवन त्याग दिया। वह बुद्ध के साथ चल पड़ा, अब एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर। समय बीतता गया। अंगुलीमाल अब बौद्ध भिक्षु बन चुका था। वह गांव-गांव जाकर लोगों को शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश देने लगा। लोगों ने जब पहली बार सुना कि वही अंगुलीमाल अब एक संत बन चुका है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसके बदले रूप को देखा और उसकी शिक्षाओं को अपनाया। एक दिन एक महिला अपने घायल बच्चे को लेकर अंगुलीमाल के पास आई। वह डर रही थी, लेकिन अंगुलीमाल ने शांत स्वर में कहा, मैं अब वही नहीं हूं जो कभी था। मैं अब जीवन देने वाला हूं, उसे छीनने वाला नहीं। उसने बच्चे की मरहम पट्टी की और महिला को सांत्वना दी। यह देख लोगों को विश्वास हो गया कि परिवर्तन संभव है। अंगुलीमाल की यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि चाहे कोई इंसान कितनी भी गलत राह पर चला गया हो, सही मार्ग की ओर वापसी हमेशा संभव है। बस एक क्षण की जागरूकता, एक सच्चा मार्गदर्शक और भीतर से उठती पश्चाताप की भावना जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। बुद्ध के शब्दों ने एक खूंखार डाकू को शांतिपूर्ण साधु बना दिया, और यही है बुद्ध की करुणा की शक्ति। आज भी जब हम जीवन में भटकते हैं, गलतियां करते हैं, तो अंगुलीमाल की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हर क्षण सुधार का है, हर जीवन परिवर्तन के योग्य है, और प्रेम व क्षमा की शक्ति सबसे बड़ी है। जंगल के गहरे और डरावने रास्ते में सन्नाटा पसरा था। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चीखें और कहीं दूर से आती भयभीत आवाजें, यह सब उस जगह की पहचान थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल में एक नाम था जो हर किसी के मन में भय भर देता था, अंगुलीमाल। एक ऐसा डाकू जो लोगों को बेरहमी से मारता और उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाता। उसका नाम ही उसकी क्रूरता का परिचायक था। राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सब उस रास्ते से दूर भागते थे। अंगुलीमाल को न कोई पछतावा था, न ही कोई दया। उसे लगता था कि यही उसका भाग्य है, यही उसका धर्म। एक दिन दूर से एक शांत गंभीर व्यक्तित्व उस भयावह रास्ते पर आगे बढ़ता दिखा। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था। उनकी चाल में न भय था, न झिझक,
केवल शांति और करुणा थी। झाड़ियों के पीछे से अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और सोचा, कोई सन्यासी लगता है, पर यह भी तो इंसान ही है। इसे भी मार दूंगा, मेरी माला में एक और उंगली जुड़ जाएगी। वह झटपट उठकर बुद्ध की ओर दौड़ा। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं, पत्तियां उड़ने लगीं, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचना चाहता, उसे आश्चर्य हुआ। उसकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह बुद्ध तक पहुंच नहीं पा रहा था। अंगुलीमाल क्रोधित होकर चिल्लाया, तू खड़ा है फिर भी मैं तुझ तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तू रुक क्यों नहीं रहा? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल हैरान होकर, आप रुक चुके हैं, लेकिन आप तो चल रहे हैं, ये कैसा रुकना? बुद्ध मुस्कुराकर, मैं बुराई से रुक चुका हूं, हिंसा से रुक चुका हूं, तू अब भी अज्ञानता में भाग रहा है। जब तक तू भीतर से नहीं रुकेगा, तू कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। अंगुलीमाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। पहली बार किसी ने उससे डरने के बजाय उसकी आत्मा से बात की थी। अंगुलीमाल कुछ क्षण चुप रहकर, मैंने अब तक 100 से अधिक लोगों को मारा है, मेरे हाथ खून से रंगे हैं, क्या मेरे जैसे पापी को भी कोई मार्ग दिखा सकता है? बुद्ध, तेरा अतीत चाहे जितना भी अंधकारमय हो, पर अगर तू सच्चे मन से बदलना चाहता है तो वह आज ही संभव है। करुणा और पश्चाताप से बड़ा कोई धर्म नहीं। अंगुलीमाल की आंखों में पहली बार आंसू छलक पड़े। वह कांपते हाथों से अपनी तलवार जमीन पर गिरा देता है। अंगुलीमाल कांपती आवाज में, मैं अब आपके साथ चलूंगा, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने पाप धो सकता हूं। बुद्ध विनम्रता से, पहला कदम है खुद को स्वीकार करना, दूसरा सेवा और प्रायश्चित। अगर तू वास्तव में बदल गया है तो तेरी यात्रा आज से आरंभ होती है। अंगुलीमाल ने अपने हाथ जोड़ दिए। वह अब डाकू नहीं था, अब वह एक साधक था, एक जिज्ञासु। उसने बुद्ध के साथ चलना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। अंगुलीमाल अब बौद्ध भिक्षु बन चुका था। उसके सिर के बाल मुंडे हुए थे, वस्त्र सरल थे, लेकिन उसका मन अब पहले से कहीं अधिक शांत था। गांव के लोग जब पहली बार उसे इस रूप में देखते तो डरते थे। एक बूढ़ी महिला ने तो अपने बच्चे को उसकी छाया से भी दूर कर लिया। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, तेरे परिवर्तन को देखकर मैं प्रसन्न हूं, लेकिन लोगों का भय भी स्वाभाविक है। तू अपने कर्मों से ही अब उन्हें विश्वास दिला सकता है। अंगुलीमाल धैर्यपूर्वक, मैं सबका भय दूर करना चाहता हूं। मैं अपने हाथों से अब सेवा करूंगा। जो जीवन मैंने छीने हैं, अब उनके जैसे कई जीवन बचाने की कोशिश करूंगा। और ऐसा ही हुआ। एक बार एक महिला जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी, सड़क के किनारे मदद के लिए चीख रही थी। आसपास कोई नहीं था। लोग देखते ही डर कर भाग रहे थे। अंगुलीमाल उसके पास गया। महिला डर गई। महिला, तू तू वही डाकू है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल धीरे से, हां मैं वही था, लेकिन अब मैं नहीं हूं। आज मैं जीवन बचाना चाहता हूं, खत्म नहीं करना। महिला का डर धीरे धीरे कम हुआ। अंगुलीमाल ने बुद्ध से सीखी गई एक प्रार्थना की, जो उसने उस स्त्री के लिए दोहराई। जिस दिन से मैंने किसी जीव को जानबूझकर हानि नहीं पहुंचाई, उस दिन से मेरी यह सच्चाई इस स्त्री और उसके बच्चे के लिए रक्षा बन जाए। कुछ ही क्षणों बाद वह महिला स्वस्थ बालक को जन्म देती है। यह देखकर वहां इकट्ठा हुए लोग दंग रह जाते हैं। अंगुलीमाल अब उन्हें डरावना नहीं लगता। अब वह करुणा और सेवा का प्रतीक बन चुका है। फिर भी सबने उसे माफ नहीं किया। कभी कभी जब वह गांव में भिक्षा मांगता, लोग उसे अपमानित करते, पत्थर फेंकते, लेकिन वह चुपचाप सह लेता। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भंते, जब अंगुलीमाल ने सब कुछ छोड़ दिया तो लोग फिर भी उसे क्यों नहीं स्वीकारते? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पानी चाहे कितना भी साफ हो जाए, पर जो बर्तन पहले गंदा था उसे पूरी तरह साफ करने में समय लगता है। अंगुलीमाल अब तपस्या कर रहा है। समय के साथ उसका उजाला ही लोगों की आंखें खोल देगा। अंगुलीमाल ने जीवन के अंतिम वर्षों तक सेवा की, पश्चाताप किया और अपने भीतर की हर बुराई को खत्म कर दिया। उसके जाने के बाद भी उसकी कहानी जिंदा रही। एक कहानी की कोई भी व्यक्ति,
चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, बदल सकता है। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी दुनिया को नहीं, अपने भीतर को बदलने से आता है। जब मन रुकता है, तभी जीवन का सही मार्ग शुरू होता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब जीवन हमें एक मौका देता है, रुककर सोचने का, खुद को बदलने का, अपने भीतर झांकने का। यही मौका उस दिन अंगुलीमाल को भी मिला। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हाथों से अनगिनत लोगों की जान ली थी, जिसकी गर्दन पर पाप की परतें थीं और जिसका दिल हिंसा और डर से सना हुआ था, वही व्यक्ति एक क्षण में बदल गया। कैसे? केवल एक वाणी से। एक ऐसी वाणी जिसमें शक्ति नहीं थी, शांति थी, जिसमें क्रोध नहीं, करुणा थी। यह वाणी थी भगवान बुद्ध की। मैं रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल कोई साधारण डाकू नहीं था। उसका नाम ही खौफ का पर्याय बन गया था। लोग अपने बच्चों को भी उसके नाम से डराते थे। जंगल का रास्ता वीरान पड़ा रहता था, क्योंकि कोई भी उसकी माला में अगली उंगली बनना नहीं चाहता था। वह मारता, काटता और अपने गले में उन उंगलियों की माला पहनता। किसी के लिए वह एक पागल हत्यारा था, किसी के लिए राक्षस। पर उसकी भी एक कहानी थी। वह भी कभी एक शांत, आज्ञाकारी और जिज्ञासु बालक था। उसका नाम अहिंसक था, लेकिन परिस्थितियों, धोखा और दूसरों की चालाकियों ने उसे हिंसा की राह पर डाल दिया। समाज ने उसे त्याग दिया तो उसने भी समाज से हर रिश्ता तोड़ दिया। उसे लगा अब केवल भय ही उसका अस्त्र है, और वह उसी भय को फैलाता गया, खुद के भीतर और दूसरों के जीवन में। लेकिन अंततः हर रफ्तार किसी मोड़ पर आकर रुकती है, हर तूफान किसी किनारे पर थमता है। अंगुलीमाल की रफ्तार उस दिन रुकी जब सामने बुद्ध खड़े थे, शांत, स्थिर, अडिग। जब अंगुलीमाल ने उन्हें देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति न तो डरा, न भागा, न ही कांपा। उसने सोचा यह भी एक शिकार होगा, पर विशेष नहीं। और जैसे ही वह बुद्ध की ओर दौड़ा, उसे अनुभव हुआ कि वह उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा। जितनी कोशिश करता, बुद्ध उतने ही दूर लगते। गुस्से में चिल्लाया, तू रुक क्यों नहीं रहा? और उसी समय मिला उत्तर, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? इन शब्दों का प्रभाव शस्त्रों से कहीं अधिक गहरा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की आत्मा को पुकारा हो। वर्षों की हिंसा, क्रोध और दर्द एक ही पल में ध्वस्त हो गए। यह वह क्षण था जिसे जागरण कहा जाता है, जिसे आम भाषा में आंख खुलना कहते हैं। वही हुआ अंगुलीमाल के साथ। उसकी आंखें केवल दृश्य नहीं देख रही थीं, अब वे आत्मा को देख रही थीं। उसे पहली बार लगा कि वह जो कर रहा है वह न तो शक्ति है और न ही सम्मान, वह सिर्फ आत्मविनाश है। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी, वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिनमें वर्षों का पश्चाताप, ग्लानि और एक नई शुरुआत की चाह थी। उसने कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी क्षमा संभव है? बुद्ध ने उसे उठाया, कोई निर्णय नहीं दिया, कोई सजा नहीं सुनाई, बस उसे अपनाया। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि परिवर्तन केवल दंड से नहीं होता, बल्कि स्वीकार और दिशा से होता है। अंगुलीमाल ने सब कुछ छोड़ दिया। अब वह वही था जो कभी अहिंसक कहलाता था। अब उसका अस्त्र शस्त्र नहीं, ध्यान था। अब वह जीवन लेता नहीं था, जीवन बचाने के लिए चलता था। उसने बौद्ध भिक्षु बनकर तपस्या की, सेवा की और सबसे बड़ा कार्य, अपने भीतर के पापों से साक्षात्कार किया। लोगों को उसे स्वीकार करने में समय लगा। कोई उसे देखकर डर जाता, कोई पत्थर फेंकता, लेकिन वह चुपचाप सहता रहा। उसने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह आज जो भी है वह उसके ही कर्मों का परिणाम है। अब वह क्रोध को धैर्य से, नफरत को प्रेम से और प्रतिशोध को क्षमा से जीतना सीख चुका था। उसके जीवन की सबसे मार्मिक घड़ी तब आई जब एक प्रसव पीड़ित महिला को देखकर सब भाग गए, लेकिन अंगुलीमाल आगे बढ़ा। महिला डर गई, लेकिन उसने प्रेम और दया से कहा, मैं अब वही नहीं हूं। मैं अब किसी को हानि नहीं पहुंचाता, मैं केवल जीवन की रक्षा करता हूं। और उसी क्षण उसने उस महिला के लिए एक सच्ची प्रार्थना की,
और उस दिन उस महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। यह घटना लोगों के मन को छू गई। वे अब उसे केवल हत्यारा नहीं बल्कि संत कहने लगे। अंगुलीमाल का जीवन उस अमर सत्य का प्रमाण बन गया कि कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वह वास्तव में बदलना चाहे तो वह बदल सकता है। उसके पाप चाहे कितने ही गहरे क्यों ना हो, पश्चाताप और सेवा का जल उन्हें धो सकता है। बुद्ध की वाणी और अंगुलीमाल की जीवन यात्रा यह सिखाती है कि बदलाव का बीज हमारे भीतर होता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे सींचने की और अंधकार से बाहर निकलने की। दुनिया भले तुम्हें बार बार तुम्हारे अतीत से पहचान दे, लेकिन तुम्हारा वर्तमान और भविष्य तुम्हारे हाथ में होता है। अगर अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो कोई भी इंसान खुद को बदल सकता है। यह प्रेरणा की नहीं, आत्मा की पुकार है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि न्याय केवल दंड में नहीं होता, कभी कभी क्षमा और समझदारी भी सबसे बड़ा न्याय होती है। इसलिए जीवन में अगर कभी भटकाव महसूस हो, अगर लगता हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो अंगुलीमाल की कहानी याद रखना, क्योंकि परिवर्तन का हर क्षण अभी है और उद्धार की शुरुआत बस एक विचार से होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां लोग जाने से डरते थे, क्योंकि उस जंगल में रहता था एक खतरनाक डाकू जिसका नाम था अंगुलीमाल। वह बहुत ही डरावना और खतरनाक था। वह जो भी जंगल से गुजरता उसे रोकता, मारता और उसकी एक उंगली काट लेता, फिर उन उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता। इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, मतलब उंगलियों की माला पहनने वाला। लोग बहुत परेशान थे, कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। बच्चे भी उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। राजा को भी उसकी खबर मिली, लेकिन कोई भी सिपाही उसे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वह बहुत चालाक और ताकतवर था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे। उनके पास न तलवार थी न डंडा, सिर्फ शांति और दया थी। उन्होंने न कभी किसी को मारा था, न किसी से डरते थे। जब अंगुलीमाल को पता चला कि एक साधु जंगल से गुजर रहा है, तो उसने सोचा, आज मेरी माला में एक और उंगली जुड़ जाएगी, मैं इस साधु को भी नहीं छोड़ूंगा। वह तेज दौड़ता हुआ बुद्ध की ओर गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह चाहे जितना तेज दौड़ता, बुद्ध के पास पहुंच ही नहीं पाता था। वह बहुत थक गया, फिर गुस्से से चिल्लाया, ऐ साधु, तू रुक क्यों नहीं रहा? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं, अब तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ। उसने कभी ऐसा जवाब नहीं सुना था। वह बोला, आप चल तो रहे हैं, फिर कैसे रुक गए? बुद्ध ने कहा, मैं बुराई से रुक चुका हूं, हिंसा से दूर हो चुका हूं, लेकिन तुम अब भी लोगों को दुख दे रहे हो। जब तुम बुरे काम करना बंद करोगे, तभी तुम भी रुक जाओगे। अंगुलीमाल कुछ देर चुप रहा। उसके मन में हलचल होने लगी। पहली बार उसे अपने कामों पर शर्म आने लगी। वह सोचने लगा कि वह कितना गलत कर रहा है। लोग उससे डरते हैं, नफरत करते हैं, और वह किसी को खुश नहीं कर पा रहा है। फिर वह बुद्ध के पास आया, अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और बोला, मैं अब और बुरा काम नहीं करूंगा, क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे? बुद्ध ने उसे प्यार से देखा और कहा, हर इंसान बदल सकता है। अगर तुम सच्चे दिल से अच्छा बनना चाहते हो तो जरूर बन सकते हो। उस दिन के बाद से अंगुलीमाल ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने साधु का जीवन अपनाया। अब वह लोगों की मदद करता था, गरीबों को खाना देता था, बीमारों की सेवा करता था और जंगल में भिक्षा मांगता था। वह अब एक भिक्षु बन गया था, शांत और दयालु। शुरू शुरू में लोग उससे डरते थे। जब वह किसी गांव में भिक्षा मांगने जाता तो कुछ लोग उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते। बच्चे रोने लगते, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला कि अब अंगुलीमाल बदल गया है। वह अब बुरा नहीं है, अब वह सबका दोस्त बन चुका था। एक दिन एक महिला को बहुत तेज प्रसव पीड़ा हो रही थी। कोई उसकी मदद करने नहीं जा रहा था। सब डर रहे थे कि कहीं अंगुलीमाल जैसे डाकू का डर अब भी आसपास न हो। लेकिन वही अंगुलीमाल दौड़कर उस महिला की मदद करने गया। पहले तो महिला डर गई, पर अंगुलीमाल ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं।
उसने भगवान बुद्ध से सीखी एक प्रार्थना बोली, जिस दिन से मैंने बुरे काम छोड़े हैं तब से मैंने किसी को दुख नहीं दिया। मेरी यह सच्ची बात इस महिला और उसके बच्चे की रक्षा करे। कुछ ही देर में महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर सब हैरान रह गए। लोग अब समझ चुके थे कि अंगुलीमाल सच में बदल चुका है। अब अंगुलीमाल जंगल का डर नहीं, जंगल की शांति बन चुका था। उसके जीवन की कहानी सबको बताई जाने लगी, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को। और उस कहानी से सबको एक ही बात सिखाई गई, कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वह सच में बदलना चाहे तो बदल सकता है। अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्सा, हिंसा और डर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन शांति, दया और सच्चे दिल से अगर हम आगे बढ़ें तो हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए अगर कभी कोई गलती हो जाए तो डरना नहीं चाहिए, सच्चे मन से उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, मैं रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? और जैसे अंगुलीमाल रुक गया, वैसे ही हम भी बुराई से रुक सकते हैं और अच्छाई की राह पर चल सकते हैं। यही असली जीत होती है। जंगल में था एक डाकू, नाम था अंगुलीमाल। हर कोई उससे डरता था। उसका चलता था जाल, उंगलियां काट काट कर वह बनाता माला भारी। गिनती थी उसका खेल, मौत थी उसकी सवारी। राजा से लेकर राही तक सबने मुंह मोड़ा, कोई नहीं था साहस वाला, सबने ही था छोड़ा। हर दिशा से चिल्लाहटें, डर और सन्नाटा। जिस ओर जाता अंगुलीमाल वहां मौत का नाटा। मां भी बच्चों को डराती, उसका नाम बताकर, सो जा नहीं तो आएगा अंगुलीमाल पकड़कर। रक्त से सना उसका मन, दिल में दया न कोई, बस हिंसा ही उसका धर्म था और मौत ही उसकी हुई। फिर एक दिन रास्ते में आए बुद्ध महान, न डर न क्रोध न हथियार, बस शांति का था ज्ञान। अंगुलीमाल हंस पड़ा, आज फिर बनेगी माला, तू भी नहीं बचेगा साधु, मैं नहीं किसी से हाला। दौड़ा वह पूरी ताकत से करने साधु पर वार, पर बुद्ध चलते रहे धीमे, पर पहुंचे वो बारंबार। थककर चिल्लाया डाकू, क्यों नहीं तू रुकता? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं तो पहले ही रुकता, छोड़ चुका हूं हिंसा मैं, अब तू कब रुकेगा? यह सुनकर जैसे भीतर कुछ उसके दिल में फूटेगा। कांपा अंगुलीमाल सुनकर, कुछ भीतर हिला गहराई। ऐसा था वो क्षण जब उसके मन में आई सच्चाई। तलवार गिरी हाथों से, आंखों में आ गया पानी। माफ करो मुझे भगवन, ये कैसी मेरी कहानी। बुद्ध ने हाथ बढ़ाया, कहा, अब भी है मौका, मन से बदलो तो जीवन में भर जाएगा सच्चा सोखा। छोड़ दिए उसने पाप सभी, पहन ली भिक्षु की चादर। अब ना काटे उंगलियां, ना लूटे, ना कोई डर। लोग कहते, वही है क्या जिसने डर फैलाया? अब तो शांति बिखेरे वो जिसने खुद को पाया। कभी फेंके जाते थे पत्थर, अब फूलों से स्वागत होता। कभी था जो हत्यारा, अब हर दिल को वो भाता। एक दिन मिला एक नारी को, पीड़ा से वो थी छटपटाती। कोई पास नहीं आता, पर वह आगे बढ़ जाता। सच्चे भावों से उसने एक प्रार्थना कह डाली, जिस दिन से मैंने हिंसा छोड़ी, किसी को ना दी पीड़ा खाली। उस प्रार्थना में था सच्चा भाव, था जीवन का उजियारा। उस नारी ने जन्मा पुत्र, हुआ सुख का सहारा। गांवों में गूंजी फिर बातें, अंगुलीमाल अब बदल गया। जो कभी था मौत का दूत, अब प्रेम का संग बन गया। बच्चे भी अब डरते नहीं, कहते, वो तो भला साधु है, कहता है सच्चाई की बात, उसकी तो सबसे माधुरी बात। इस कथा की यही सीख है, मन से जो भी चाहे बदल सके वो जीवन को, अगर सच्चा पथ अपनाए। कोई नहीं इतना बुरा कि अच्छाई ना कर पाए, हर हृदय में दीपक है जो सही राह पर जल पाए। अंगुलीमाल की कथा यही कहे, प्रेम से बढ़कर कुछ भी न रहे। जिसने भीतर खुद को जाना, वही सच्चा जीवन पहचाना। इसलिए जब भी राह भटको, मन में क्रोध उमड़े भारी, तो बुद्ध की वाणी याद रखना, अब तेरी बारी। मैं रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? बस यही सोच, जीवन बदलेगा।